बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आज की हमारी ये वीडियो 9th क्लास मैथमेटिक्स नई बुक 2025 से ऑनवर्ड जो इस्तेमाल होगी, एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट भी हम समझेंगे। इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होनी है। ये वीडियो हो सकता है कुछ लेंथ इसकी बढ़ जाए, इसलिए शुरू से आखिर तक देखिए कि डिटेल के साथ हम हर स्टेप को देखेंगे। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, बेसिक है सारी मैथमेटिक्स की, इसलिए आगे भी ये चीजें इस्तेमाल होनी है बड़ी क्लासेस के अंदर भी। तो इसको अच्छी तरह समझकर फिर ही आगे मूव किया जा सकता है। सबसे पहले नंबर पर मूव करते हैं। डेफिनेशन है रेडिकल एक्सप्रेशन। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो ग्रेटर देन 1 से बड़ा होना चाहिए, एंड a इज अ रियल नंबर, a रियल नंबर हो, देन एनी रियल नंबर x सच दैट हम x को लिख सके nth रूट ऑफ a इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a। ये है रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन ऐसा है जिसके अंदर कोई ना कोई टर्म जो है वो रूट की फॉर्म में हो, रेडिकल साइन के अंदर हो। अब यहां पर n हमारे पास शर्त है कि ये इंटीजर होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं हो सकता। और जो ये साइन के अंदर वैल्यू a है, ये हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब इस फॉर्म के अंदर जो भी नंबर होगा वो nth रूट की फॉर्म कहलाएगा। अब इसमें जो सबसे पहले बाहर है साइन, इसको रेडिकल साइन कहा जाएगा या सिर्फ रेडिकल भी कह सकते हैं। ये जो स्क्वायर रूट वाला साइन है, ये यहाँ n होगा, यहाँ n लिखा हुआ है, n की वैल्यू अगर 2 होगी तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। 3 है तो फिर हम इसको क्यूब रूट कहेंगे, 4 होगा तो 4th रूट, 5 होगा तो 5th रूट, एंड अप टू सो ऑन। अगर जनरल हम बात करेंगे यहाँ पर n, अगर यहाँ कोई नंबर नहीं है इसका मतलब स्क्वायर रूट है, यहाँ 2 होगा और 2 हम यहाँ पर आमतौर पर लिखते नहीं है। इसको रेडिकल साइन या सिर्फ रेडिकल कहा जाता है। अब जो रूट के अंदर साथ n भी लिखा हुआ है, ये जो n है, इस n को हम इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहेंगे। n से मुराद इंडेक्स ऑफ उस रेडिकल का इंडेक्स कहेंगे। अ रियल नंबर अंडर रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकैंड। जो हमारे पास ये a है जो रेडिकल साइन के अंदर लिखा हुआ है, इस नंबर को हम रेडिकैंड कहेंगे। इसको लिखने के दो अंदाज है, एक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और दूसरा है रेडिकल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a, ये है रेडिकल फॉर्म। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर क्या करना है, बेस वही रहेगी, जो रूट है वो इस अंदाज में लिखा जाएगा 1/n। जो यहाँ रूट में लिखा हुआ है वही रेसिप्रोकल यहाँ पर आ जाएगा, यानी 1/n। अगर बात करें फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट है तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 1/2। ये है रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जस्ट हमने इसके मुताबिक रेसिप्रोकल कर देना है दूसरी तरफ पावर को। अब इसी से रिलेटेड हम मूव करते हैं। कुछ फार्मूलाज हैं। सबसे पहले नंबर पर फार्मूलाज है लॉज ऑफ रेडिकल। रेडिकल के लॉज, यानी अभी जो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं रेडिकल क्या है, यानी जिसमें रूट आता है। इसकी 2 फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी है और रेडिकल फॉर्म भी है। अभी हम रेडिकल फॉर्म की बात करते हैं। इनके लॉज क्या है इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। अगर हमारे पास 2 नंबर है और वो रेडिकल फॉर्म के अंदर है, रेडिकल साइन के अंदर है, तो हम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस सूरत में हम इनके रेडिकल साइन को मल्टीप्लाई में अलग अलग कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। सेकेंड नंबर पर है अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं और रेडिकल साइन के अंदर है, तो ये रेडिकल साइन को हम अलग अलग कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं और डिवाइड में भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर यह है कि अगर कोई न जो रेडिकैंड है उसकी पावर है और बाद में रेडिकल साइन है, तो रेडिकल साइन पहले ले लें बाद में पावर ले लें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, दोनों एक जैसे ही रहेंगे। यानी पावर पहले ले लें बाद में रेडिकल साइन ले लें, या पहले रेडिकल साइन
आ जाए और बाद में पावर आ जाए तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर जो रेडिकल साइन है पावर भी वही हो जाए, जो रेडिकल की इंडेक्स है वही पावर भी हो जाए, यानी रेडिकल इंडेक्स भी n है और पावर भी n है, तो ये आपस में कैंसल हो जाएंगे, क्योंकि रेडिकल को हम जो n है इसको 1/n लिखेंगे और सारे की पावर भी अगर n है तो n और n आपस में कट जाएंगे और जवाब a मिलेगा। इन्हीं फार्मूलाज को आगे हम इस्तेमाल भी करेंगे। इसी के मुताबिक दोबारा देख लें, मल्टीप्लाई में रेडिकल साइन अलग हो जाता है, डिवाइड में भी अलग हो जाता है, और रेडिकल साइन लेने से पहले अगर पावर है तो वो बाद में भी आप रेडिकल साइन को लेकर बाद में भी पावर ले सकते हैं। रेडिकल का इंडेक्स और पावर ये अगर एक जैसी हो जाए तो वो एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देते हैं, रेडिकल साइन खत्म हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट है लॉज ऑफ इंडिसेस, यानी पावर के कुछ लॉज हैं, इनको भी जैसे रेडिकल के साइन रेडिकल से रिलेटेड हमने देखे सेम उसी के मुताबिक है, लेकिन कुछ उससे एक्स्ट्रा भी है। पहले नंबर पर यह है कि अगर हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की पावर अलग अलग है, चाहे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो रेडिकल साइन की वैल्यू या कोई और हो, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे रेडिकल साइन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलकर भी हम ये वाला काम कर सकते हैं। अगर बेस सेम है, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की पावर अलग अलग है, तो हम इनका रिजल्ट ये निकालेंगे कि इन दोनों को जमा कर देंगे बेस इकट्ठी करके, दोनों की बेस एक हो जाएगी और पावर को हम आपस में ऐड अप कर देंगे। सेकेंड नंबर ये है कि अगर एक पावर है फिर दूसरी पावर है तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बेस ए की पावर m है फिर सारे की पावर n है, तो सिर्फ पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी और बाकी बेस जो है वो एज इट इज रहेगी। a यहाँ पर बेस है, m पावर है और फिर सारे की पावर n है, तो ये सिर्फ पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सारे की पावर n है तो ये पावर अलग अलग भी हम कर सकते हैं। इसी तरह डिवाइड होने की सूरत में भी ये पावर हम अलग अलग कर सकते हैं दोनों पर। नेक्स्ट पॉइंट है अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और बेस सेम है, उनकी बेस सेम हो, इस सूरत के अंदर हम बेस एक ही लिखेंगे और पावर को माइनस कर देंगे इसको। और पहले पॉइंट को और से देखिए, अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड होगी, अगर नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। इन दोनों में फर्क साइन का फर्क आ रहा है। डिवाइड से हम माइनस करेंगे पावर और मल्टीप्लाई में पावर को प्लस करेंगे। और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए, इस सूरत के अंदर उसका जवाब हम 1 लिखेंगे। पावर 0 होगी, पावर 0 होगी, इस सूरत में उसका आंसर 1 होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, फिर डेफिनेशन है सर्ड, SURDS, an irrational radical with rational radicand is called a surd। जो पीछे हमने रेडिकल एक्सप्रेशन पढ़ा है उसी की बात हो रही है कि कोई भी इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकैंड, रेडिकैंड से मुराद जो इसके अंदर लिखा जाएगा स्क्वायर रूट साइन के अंदर, उसको हम रेडिकैंड कहेंगे। इसका जो ये साइन है ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये रेडिकल कहलाता है। और ये सारे का सारा जो रिजल्ट है ये खुद इरेशनल रेडिकल बन जाता है। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म के अंदर है, तो ये स्क्वायर रूट 5 है, इसको हम इरेशनल नंबर गिनते हैं क्योंकि ये हमारे पास ना तो टर्मिनेटिंग में आता है ना ही रिपीटिंग में आता है, जो हम पिछली एक्सरसाइज में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब यानी कोई भी नंबर जिसके अंदर रूट आ जाए वो सर्ड ही कहलाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर सर्ड इरेशनल नंबर है, लेकिन हर इरेशनल नंबर सर्ड नहीं है। सर्ड से मुराद जिसके अंदर ये वाली कंडीशन हो, इरेशनल रेडिकल, इरेशनल नंबर आना चाहिए और रैशनल रेडिकैंड होना चाहिए। जो रूट के अंदर वाली रकम है वो हमेशा रैशनल होनी चाहिए, यानी उसको हम P/Q की शक्ल में लिख सकें, वो इंटीजर से बिलोंग करनी चाहिए, तो फिर इस सूरत में ये सर्ड कहलाएगी। लेकिन यहां पर बात ये है कि हर एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर
बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। हर सर्ड जो है वो इरेशनल होती है। ये बात तो क्लियर है कि कोई भी नंबर है सर्ड तभी बनेगी जबकि वो इरेशनल होगी, लेकिन हर इरेशनल नंबर वो सर्ड नहीं है। वजह इसकी एक हमारे पास एग्जांपल है, जैसे पाई है, इसका अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो ये सर्ड नहीं कहलाएगा, क्योंकि पाई जो है ये इट सेल्फ इरेशनल है। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में शर्त ये है कि रैशनल रेडिकेंड होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो पाई है वो हमारे पास वो इट सेल्फ इरेशनल है, इसलिए इसको हम सर्ड नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है a third that contained a single term is called a monomial term। ऐसी सर्ड जिसमें सिर्फ एक ही स्क्वायर रूट वाली टर्म हो, एक ही रूट वाली टर्म हो, रेडिकल फॉर्म के अंदर एक ही रकम होगी, हम उसको सर्ड कहेंगे, मोनोमियल सर्ड कहेंगे। लेकिन अगर इसके अंदर दो टर्म आ जाती हैं तो फिर हम इसको बाइनोमियल सर्ड का नाम देंगे। बाई का मतलब होता है दो। ऐसी बाइनोमियल सर्ड से मुराद ऐसी सर्ड जिसके अंदर कम से कम दो मोनोमियल सर्ड उसमें मौजूद होनी चाहिए। दो मोनोमियल से मुराद, मोनोमियल यानी एक सर्ड पर मुश्तमिल, जब दो मोनोमियल हो जाएंगी, टू मोनोमियल यानी दो सर्ड पर मुश्तमिल होगी तो उसको हम बाइनोमियल सर्ड का नाम देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है ए का स्क्वायर रूट प्लस बी का स्क्वायर रूट, ये है बाइनोमियल सर्ड। अगर इनके दरमियान का साइन चेंज कर दिया जाए, प्लस है तो माइनस कर दें या माइनस है तो प्लस कर दें, तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट सर्ड कहलाएंगे। इसको यूज भी हम आगे करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। जस्ट फर्क क्या है, दरमियान का जो भी साइन है, दो रकमें होंगी तो फिर हम इस सूरत में प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करके हम एक दूसरे का कॉन्जुगेट भी यूज करेंगे आगे। ये पहले क्वेश्चन के अंदर भी सेम यही बात ही इस्तेमाल होगी और ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट कहलाएंगे। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट है हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। डिनोमिनेटर हमारे पास है 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर दो रकमें हैं तो फिर हमें इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना है। 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। हमारे पास 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। सवाल यह है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो उसको रैशनलाइज करने के लिए हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये वाला फार्मूला बनाने के लिए हमारे पास a प्लस बी वाली रकम मौजूद है, a माइनस बी वाली रकम मौजूद नहीं है। ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए खुद से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, ताकि इसमें कोई फर्क ना आए। तो इस सूरत के अंदर हमारे पास जो रिजल्ट नोमिनेटर में बनेगा 13, 4 माइनस में स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर में ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, यानी 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बराबर है 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। 16 से 3 माइनस कर दें, 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस में 3, बाकी बचेंगे 13 और ये 13 आपस में कैंसिल हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये है इसका फाइनल आंसर। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया है, ये इसका फाइनल आंसर है। अब डिनोमिनेटर में कोई भी स्क्वायर रूट वाली रकम मौजूद नहीं है। दूसरा पार्ट, अब यहां पर है मोनोमियल सर्ड। मोनोमियल सर्ड से मुराद
एक ही स्क्वायर रूट वाली रकम है। अगर एक स्क्वायर रूट वाली रकम हो तो इसका हल आसान है। इसके लिए हमें सिर्फ यही रकम मल्टीप्लाई भी करनी है और डिवाइड भी करनी है। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको मल्टीप्लाई कर ले, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। इससे नोमिनेटर में 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट इनटू मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर इसकी 2 हो जाएगी। और हम ये पीछे फार्मूला पढ़ चुके हैं कि अगर जो रूट है वही पावर हो जाए तो फिर इस सूरत के अंदर वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहां स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होकर जवाब ए मिलेगा। इस फार्मूले के मुताबिक डिनोमिनेटर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 3 दोनों का स्क्वायर रूट है, इकट्ठा लिख सकते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 दोनों का स्क्वायर रूट है, ये भी इकट्ठा लिखा जा सकता है। डिनोमिनेटर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास 2 3 आर 6 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 प्लस में 5 3 आर 15 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3। इस तरह अलग अलग भी लिख सकते हैं और एलसीएम की सूरत में भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, ये भी मोनोमियल सर्ड है, नंबर 3। इसमें भी सेम डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर रूट। अब अगर एक रकम है तो फिर हम वही रकम सर्ड वाली ही मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। नोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट इनटू 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, 2 बार मल्टीप्लाई होगी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट बनेगा। स्क्वायर रूट वाली 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर इसकी 2 हो जाएगी। नोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि अगर बेस सेम है, अलग अलग रेडिकल फॉर्म है तो उसको इकट्ठा भी लिखा जा सकता है। एक से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में 5 यानी हम इसको लिख सकते हैं 5 2 आर 10 स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5। इस तरह लिख लें या अलग अलग डिवाइड कर दें, दोनों अंदाज में इसको लिखा जा सकता है। स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 5 माइनस में 5 स्क्वायर रूट ओवर 5। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर को में से हमने स्क्वायर रूट वाली रकम को खत्म कर दिया है, यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। अब नंबर 4 के अंदर भी गौर से देखिए, अब एक टर्म नहीं है बल्कि 2 टर्म है। तो अब डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने से मुराद डिनोमिनेटर वाली रकम का साइन बदलेंगे और उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। दरमियान में साइन प्लस है तो हम माइनस वाली रकम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई इसलिए किया जाता है ताकि हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें कोई फर्क ना आए। नोमिनेटर में एक जैसी रकम है इसलिए हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 सारे का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a प्लस बी, a माइनस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। यहां 2 फार्मूला यूज हो रहे हैं। पहले नंबर पर फार्मूला एक तो हमने डायरेक्टली यूज कर दिया है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये बराबर होता है a माइनस में b। पहले माइनस लिख लें या प्लस लिख लें, कोई हर्ज नहीं। a प्लस बी माइनस में a माइनस a इंटू a माइनस बी। और जो सेकेंड नंबर पर फार्मूला नोमिनेटर में हमने यूज करना है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए
नोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। नोमिनेटर में है a की जगह पर 6 का स्क्वायर प्लस में b की जगह पर है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये है b का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2b फार्मूले का a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 6 × 6 36 माइनस में 4 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये पावर हम अलग अलग कर देंगे और 2 का जो स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है ये भी अलग कर देंगे। नोमिनेटर के अंदर भी सिंप्लीफाई कर लें, 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 4 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये भी इसका स्क्वायर भी अलग कर दें, पावर हम अलग अलग मल्टीप्लाई और डिवाइड में कर सकते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक 4 की पावर अलग होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर अलग होगी। 2 × 6 12 × 4 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के अंदर 36 माइनस में 4 का स्क्वायर 4 × 4 16, 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 2। सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास जो आंसर है बराबर है 36 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 ज़रब 2 माइनस में 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस में 16 ज़रब 2 32। नोमिनेटर में भी प्लस माइनस कर लें, नोमिनेटर में 36 प्लस में 16 ज़रब 2 32 माइनस में 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस में 32, बाकी बचेंगे 4। नोमिनेटर में जमा कर ले, 6 × 2 8, 3 × 3 6 माइनस में 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 इसको अलग अलग डिवाइड कर दे, 68 डिवाइडेड बाई 4 माइनस में 48 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इनको आपस में डिवाइड कर ले, 68 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 17 माइनस में 48 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म स्क्वायर रूट में नहीं रही, बल्कि डिनोमिनेटर ही यहां पर नहीं रहा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है नंबर 5, इसमें भी 2 टर्म है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसमें भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको मल्टीप्लाई कर ले डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। नोमिनेटर में फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, दोनों रकमें एक जैसी हैं, a माइनस बी है मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला है a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अभी जो फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया है उस फार्मूले के मुताबिक नोमिनेटर में a का मुरब्बा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2a की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और b की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। नोमिनेटर में फार्मूला ओपन किया, डिनोमिनेटर में फार्मूला क्लोज है, a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये भी आपस में
कैंसल हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आपस में ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, 3 जमा 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 कैंसल, माइनस में 2 और स्क्वायर रूट में 2 रकमें ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। क्योंकि स्क्वायर रूट अलग अलग है तो हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। 3 माइनस 2 बराबर है 1, 3 प्लस 2 बराबर है 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 आर 6 डिवाइडेड बाय 1 से डिवाइड करने से कोई इसमें फर्क नहीं आएगा, एज इट इज ही रहेगा। 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 ये इसका फाइनल आंसर है। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहां भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें इसके कॉन्जुगेट से। 2 रकमें हैं तो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट से मुराद जो रकम मौजूद है उसका दरमियान वाला साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। नोमिनेटर के अंदर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a माइनस बी। a की जगह पर है 7 का स्क्वायर और b की जगह पर है 7 का स्क्वायर रूट और b की जगह पर है 5 का स्क्वायर रूट। दोनों का अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, दरमियान में माइनस। नोमिनेटर को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लें। 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल हो जाएगा। 7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, माइनस में 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी आपस में कैंसल हो जाएगा। आंसर है 4 3 का स्क्वायर रूट और 7 का स्क्वायर रूट। हम इन दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं। 3 ज़रब 7 का स्क्वायर रूट माइनस में 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस में 5, बाकी बचेंगे 2 तो 4 नोमिनेटर में 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 7, 7 ज़रब 3 21 माइनस में 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ज़रब 3 15। ये डिनोमिनेटर में 2 है, इसको अलग अलग ही डिवाइड कर दें तो रिजल्ट हमारे पास 2 2 आर 4 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस में 2 2 आर 4 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15। इसमें भी डिनोमिनेटर मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 81/16 पावर है माइनस में 3/4। अच्छा, इसमें हम पहले नंबर पर जो फार्मूला यूज करेंगे, किसी भी नंबर की अगर पावर हो और वो माइनस में हो, हम उसका जस्ट रेसिप्रोकल ले लें, पावर प्लस हो जाएगी, पावर उसकी प्लस हो जाएगी। तो हम यहां पावर को पहले नंबर पर प्लस करना चाहते हैं। तो इस सूरत के अंदर 81/16 इसका रेसिप्रोकल लेना है, यानी 1/81/16 कर लें तब भी ठीक है, या इसको हम या पहले नंबर पर 81/16 इन दोनों की पावर को अलग अलग कर लें। 3/4 16 की पावर माइनस में 3/4। अब इस फार्मूले के मुताबिक इसका रेसिप्रोकल बनेगा 16 पावर माइनस में है, नोमिनेटर में ये प्लस हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 81 पावर 3/4। हमने इसको रेसिप्रोकल में लेकर इसकी टर्म को पावर अभी प्लस कर दी है और पावर अलग भी कर दी है, क्योंकि हम ये फार्मूला भी पढ़ चुके हैं कि अगर दो नंबर हों उनकी पावर
इकट्ठी हो, डिवाइड होने की सूरत में और मल्टीप्लाई होने की सूरत में पावर अलग अलग की जा सकती है। तो ये पहले पावर अलग कर दी है, रेसिप्रोकल ले ली है, तो हमारे पास ये पावर अभी पॉजिटिव हुई है। 16 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें, 2 ज़रब 8 16, 2 ज़रब 4 8, 2 ज़रब 2 4 और 2 ज़रब 1 2, 1 2 3 4, ये 16 2 की पावर 4 बनेगा। इसी तरह 81 की बात करें, ये 3 पर जाता है, 3 ज़रब 2 6, 2 8 21, 3 ज़रब 7 21, 3 ज़रब 9 27, 3 ज़रब 3 9 और 3 ज़रब 1 3। नोमिनेटर में 16 की जगह पर हम लिखेंगे 2 की पावर 4 सारे की पावर 3/4 डिवाइडेड बाय 81 की जगह पर हम लिखेंगे 3 की पावर 4। अब यहां पावर में 4 4 से आपस में कैंसल हो जाएगा, ये 4 आपस में कैंसल होगा नोमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो बाकी नोमिनेटर में बचेगा वो सिर्फ बचना है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, डिनोमिनेटर में 3 की पावर 3 बचना है। तो 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि 2 ने 3 बार मल्टीप्लाई होना है, और 3 की पावर 3 का मतलब 3 ने 3 बार आपस में मल्टीप्लाई होना है। 2 ज़रब 2 4 ज़रब 2 8 तकसीम 3 ज़रब 3 9 ज़रब 3 27, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, नेक्स्ट पार्ट सेकेंड नंबर पर है 3/4 होल पावर माइनस में 2 डिवाइडेड बाय 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 16/27। इसमें पहले स्टेप में 3/4 इसकी पावर माइनस में 2 है डिवाइडेड बाय, पहले नंबर पर तो ये बाद वाली रकम 4/9 है, इसको हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास बोर्ड मैथ्स के मुताबिक पहले नंबर पर ये मल्टीप्लाई होगा 9/4 हो जाएगा, टर्म का रेसिप्रोकल आएगा। डिवाइड के बाद वाली रकम को हम इंटरचेंज कर देंगे, 4/9 है तो 9/4 रहेगा, पावर एज इट इज रहेगी, मल्टीप्लाइड बाय 16/27। अब इसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया है तो मल्टीप्लाई में सिर्फ एक ही रकम जो डिवाइड के फौरन बाद है उसी ने ही चेंज होना है, बाकी एज इट इज रहेंगी। सेकेंड फार्मूला ये है कि अगर a/b की पावर हो m हो तो इसको हम लिख सकते हैं a/m/a/n। इस फार्मूले के मुताबिक नोमिनेटर के अंदर पहली दोनों रकमों के अंदर पावर है, इसको अलग अलग कर ले, यानी 3/-2 डिवाइडेड बाय 4/-2 मल्टीप्लाइड बाय 9/3 डिवाइडेड बाय 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 16/27। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये पावर जो माइनस है इसको प्लस बना ले, पावर 3 पावर माइनस है रेसिप्रोकल में, और रेसिप्रोकल वाली टर्म -2 नोमिनेटर में ये +2 हो जाएगा, और 3/-2 है ये डिनोमिनेटर में ये भी +2 हो जाएगा। प्लस ना भी लिखे तो कोई हर्ज नहीं है। 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3, 16 को हम लिख सकते हैं 4/4 और 27 को लिख सकते हैं 3/3/3, 3/3 9/3 27, और इसको सिंप्लीफाई कर लें 4 की पावर 2 और डिनोमिनेटर में 4 की पावर 3 है, तो ये सबको इकट्ठा कर लें। 3 की पावर जो 9 की पावर 3 है, 4 की पावर 2 नोमिनेटर में यहां मौजूद है 4/4, ये सारे 4 इकट्ठे कर दें तो 4/4/4/4, 4 की पावर 2 का मतलब 4 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और थर्ड टर्म के अंदर भी 2 बार 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, और 9 की पावर 3 है
इसको हम लिख सकते हैं 9 क्रॉस 9 क्रॉस 9, 9 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर के अंदर 4 को अलग कर लें, 4 की पावर 3 का मतलब ये है 4 ने 3 बार मल्टीप्लाई होना है, और 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 का मतलब 3 ज़रब 3, और 3 पहले मौजूद है, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, ये 3 आखिर में 3 बार है, ये 3 आ गए, और ये 2 3 का मुरब्बा है, 3 की पावर 2 है, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई होंगे। अब इसमें से कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल होने वाली टर्म के अंदर 4 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 ज़रब 4 ज़रब 4, ये आपस में कैंसिल, यहां से 3 ज़रब 3 9, एक कैंसिल, फिर 3 ज़रब 3 9, दूसरा 9 कैंसिल, 3 ज़रब 1 3, 3 ज़रब 3 9। तो बाकी जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है, नोमिनेटर में 4 है और मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1, 4 3 आर 12 इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 0.027। अब पहले नंबर पर इसका हम पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट खत्म करने से 27 डिवाइडेड बाय, पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, आगे जितने नंबर हैं उतने 0 लगा देंगे। पॉइंट के बाद 3 0 2 7 3 डिजिट है, तो 3 0 लगाकर ये पावर इसकी है माइनस में 1/3, पावर प्लस में करनी है, पहले पावर इसकी अलग अलग कर ले, यानी 27 पावर माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 1000 पावर माइनस में 1/3। पावर प्लस करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी 1000 नोमिनेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर के अंदर 27 पावर 1/3। 1000 को लिख सकते हैं 10 ज़रब 10 ज़रब 10, 10 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 1000 बनेगा डिनोमिनेटर के अंदर, और इस सारे की पावर है 1/3। 27 जो है ये 3 क्रॉस 3 9 3 27 है, इसकी पावर 1/3। अब 10 ज़रब 10 ज़रब 10 ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3 सारे की पावर 1/3, और 3 भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इसको भी 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। यहां जो पावर है वो आपस में कैंसल आउट हो जाएगी, यानी 3 3 से कैंसल, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो बाकी जो रिजल्ट है वो मिलेगा 10/3 इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, 7th रूट ऑफ x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 ओवर y पावर 14 z पावर 7। पहले नंबर पर हमें सब की पावर 7 बनाना है, क्योंकि रूट इसका 7 है, या इसको पहले इस हाल में लिख लें कि x की पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय y पावर 21 z पावर 35 डिवाइडेड बाय y पावर 14 और z पावर 7, सारे की पावर 1/7 रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरे नंबर पर हम ये लिख सकते हैं x की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, 2 ज़रब 7 14, y की पावर 3 ज़रब 7 21, z की पावर 5 ज़रब 7 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय y की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, 2 7 आर 14, और z पावर है 7 1 की पावर 7, इस सारे की पावर 1/7। सबसे पहले हमने सब की पावर 7 7 7 बना दी है, तो सब की पावर ये इकट्ठी भी हम लिख सकते हैं, यानी इस अंदाज के अंदर कि x का स्क्वायर y की पावर 3 z की पावर 5 डिवाइडेड बाय अच्छा ये नोमिनेटर में पहले 7 कर लें पावर, और डिनोमिनेटर में
y का स्क्वायर z की पावर 1 इसकी पावर भी 7 और होल पावर यहां पर है 1/7। इसको अलग अलग अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी x का स्क्वायर y की पावर 3 z की पावर 5 इस सारे की पावर है 7, या इस सारे की सारी फ्रैक्शन की पावर ही इकट्ठी लिख लें, डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर z की पावर 1 इस सारे की पावर 7 और जो होल पावर है वो है 1/7। 7 और 1/7 आपस में एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, ये एक दूसरे को कैंसल कर देंगे तो बकिया जो रिजल्ट है वो मिलेगा x का स्क्वायर y पावर 3 z की पावर 5 डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर और z। अब यहां एक फार्मूला हम ये भी पढ़ चुके हैं, अगर ए बेस सेम हो और पावर उनकी मुख्तलिफ हो तो उसको अगर हम इकट्ठा लिखना चाहें तो पावर आपस में माइनस हो जाती है। इस फार्मूले को हम यहां पर यूज करेंगे। इस फार्मूले के मुताबिक x की पावर 2 है, y की पावर 3 नोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 2 है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। z की पावर 5 नोमिनेटर में है, 1 डिनोमिनेटर में है तो x का स्क्वायर y की पावर 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1 बचेगी, z की पावर 5 माइनस में 1 4, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5 इंटू 25 पावर n प्लस 1। तो पहला स्टेप 25 को हम लिख सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर n प्लस 1 माइनस में 25 इंटू 5 पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 पावर 2n प्लस में 3 माइनस में 25 है, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर पावर n प्लस 1। नोमिनेटर के अंदर फार्मूला हम यूज करेंगे। फार्मूला ये है कि पावर अगर मल्टीप्लाई हो रही हो a की पावर m और सारे की पावर n हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी a पावर m इंटू n। इस फार्मूले के मुताबिक 5 की पावर 2 है तो ये 2n जमा 2 ज़रब 1 2 बन जाएगी, माइनस में 25 इंटू 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n प्लस में 3 और लास्ट टर्म के अंदर 5 की पावर यहां भी अलग अलग हो जाएगी, 5 की पावर 2n प्लस में 2 1 2 और यहां 1 भी है। अब यहां दूसरा फार्मूला ये है कि अगर a की पावर m प्लस n हो तो हम a की पावर m और a की पावर n अलग अलग कर सकते हैं, बेस को अलग कर सकते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 माइनस में 25 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n 5 की पावर 3 माइनस में 5 की पावर 2n 5 की पावर 2, ये अलग अलग कर दी है। बेस सेम थी, पावर ऐड हो रही थी तो अलग अलग कर दी है। अब इनमें से जिनकी पावर 5 की पावर 2n है वो कॉमन ले ले नोमिनेटर से, बाकी बच जाएगा 5 की पावर 2 5 की पावर 2 माइनस में 25 है, 25 होता है 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से भी 5 की पावर 2n कॉमन ले ले तो बाकी बच रहा है
5 की पावर 3 माइनस में 5 की पावर 2, 5 की पावर 2n ये आपस में कैंसल हो जाएंगे। 5 की पावर 2n 5 की पावर 2n से आपस में कैंसल। बाकी जो बच रहा है नोमिनेटर में 5 की पावर 2n, अगर हम दोबारा कॉमन ले लें 5 की पावर 2n, या इसको वैसे ही सिंप्लीफाई कर लें 5 की पावर 2 25 माइनस में 5 का मुरब्बा 25 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 5 ज़रब 5 25 ज़रब 5 125 माइनस में 25, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें 25 ज़रब 5 125 माइनस में 25 डिवाइडेड बाय 125 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करें 125 ज़रब 5 625 माइनस में 25, 125 से 25 माइनस करें तो बाकी बचेगा 100 डिवाइडेड बाय 625 से 25 माइनस करें तो बाकी बचेगा 600। तो 0000 से कैंसल 1/6 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 6 16 पावर x प्लस 1। 16 है, 16 को अगर हम फैक्टराइज कर दें तो रिजल्ट है 2 8 16, 2 4 8, 2 ज़रब 2 4 और 2 ज़रब 1 2, 2 की पावर 4। 2 की 16 है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 सारे की पावर x प्लस 1 प्लस में 20 इंटू 4 की पावर 2x है तो 4 को भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर होल पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 पावर x और 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 है। 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3 होल पावर x प्लस 2। पहले नंबर पर a की पावर m सारे की पावर n, इस ये बराबर होता है a की पावर m इंटू n। इस फार्मूले के मुताबिक 2 की पावर 4x जमा 4 ज़रब 1 4 जमा 20, 2 की पावर 2 ज़रब 2 4x। डिनोमिनेटर के अंदर 2 की पावर x, यहां बेस को अलग अलग कर ले। दूसरा फार्मूला ये है कि अगर a की पावर m प्लस n हो तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी 2 की पावर x और 2 की पावर माइनस में 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 है, ये मल्टीप्लाई होगा 3x 3 ज़रब 2 6। नोमिनेटर में पावर को अलग कर ले। नोमिनेटर में पावर अलग करते हैं तो 2 की पावर 4x 2 की पावर 4 जमा 20 और 2 की पावर 4x डिवाइडेड बाय 2 पावर x, ये अलग हो गई 2 पावर माइनस में 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 3x, इसको अलग कर दें और 2 पावर 6 को अलग कर लें। तो नोमिनेटर में 2 की पावर 4x ये कॉमन ले लें, बाकी बच जाएगा 2 की पावर 4 जमा 20 डिवाइडेड बाय बेस सेम है तो जो x वाली टर्म है इसको अलग ऐड कर दें x प्लस 3x और मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर माइनस में 3 और जमा 6। जिनमें x वाली टर्म है उनको अलग जमा करें और जिनमें x मौजूद नहीं है उनको अलग जमा करें। तो ये x वाली रकम है 3 जमा 1 4 और ये -3 जमा 6।
2 की पावर 4x, 2 की पावर 4, 2 ज़रब 2 4 ज़रब 4 ये बनेगा 16 जमा में 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 जमा 3 ये 4x बनेगा मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 6 माइनस में 3 2 की पावर 3 बनेगा। तो 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4x से आपस में कैंसल हो जाएगा। 16 जमा 20, 16 जमा 20 ये 36 बनेगा। 2 की पावर 3, 2 ज़रब 2 4 ज़रब 2 8, 8 9 आपस में कैंसल हो सकता है। 9 ज़रब 4 36 और 2 ज़रब 4 8, 36 भी 4 पे तकसीम होता है। इसका फाइनल आंसर 9/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, (64) पावर है -2/3। 64 पावर है माइनस में 2/3। पहले डिवाइड है, इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। 64 पावर -2/3 मल्टीप्लाइड बाय, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/9 पावर माइनस में 3/2। डिवाइड के बाद वाली रकम का रेसिप्रोकल आ जाएगा। डिवाइड को हम डिवाइड को इस अंदाज में लिख लें या वैसे डिवाइड में लिख लें, दोनों अंदाज में लिखा जा सकता है। इस तरह लिख लें तब भी ठीक है, या डिवाइड को फ्रैक्शन की सूरत में लिख लें तब भी ठीक है। इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, माइनस में 3/2। अब दोनों की पावर माइनस में, और हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर किसी नंबर की पावर माइनस हो उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो पावर प्लस हो जाती है। इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं 9 की पावर नोमिनेटर में ले जाएं तो 3/2 प्लस में हो जाएगा, और 64 को डिनोमिनेटर में ले आए तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो दोनों की पावर आपस में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। पावर है 3/2 डिवाइडेड बाय 64 जो है 4 ज़रब 4 16 ज़रब 4 64, 4 की पावर 3 बनता है 64। 2/3, तो इसमें कुछ पावर आपस में कैंसल हो रही है। पावर के अंदर ये 2 भी कैंसल हो जाएगा और ये 3 भी आपस में कैंसल हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट बाकी जो बच रहा है 3 की पावर 3 डिनोमिनेटर के अंदर, 4 की पावर 2, 3 की पावर 3 से मुराद 3 ज़रब 3 9 ज़रब 3 27 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 4 ज़रब 4 16 27/16 ये इसका आंसर है। नेक्स्ट नंबर 8 पार्ट है। नंबर 8 पार्ट 3 पावर n मल्टीप्लाइड बाय 9 पावर n प्लस 1। इसमें भी पहला स्टेप ये है कि बेस को हम अलग कर देते हैं। फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, a की पावर m प्लस n हो तो हम इसको लिखेंगे a की पावर m इंटू a पावर n। तो ये बराबर है 3 पावर n मल्टीप्लाइड बाय 9 है, तो 9 को 3 का स्क्वायर 9 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में ये फार्मूला यूज करते हैं, 3 की पावर n अलग कर दें और 3 की पावर -1 अलग कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 9 को 3 का स्क्वायर लिख लें। 3 का स्क्वायर 9 होता है, सारे की पावर n माइनस में 1 है। अब इसमें नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दूसरा फार्मूला a पावर m सारे की पावर n हो तो हम ये पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक दूसरे नंबर पर 3 की पावर, अच्छा ये 3 की पावर n और 3 की पावर n ये आपस में डायरेक्टली कैंसिल भी हो रही है, और नोमिनेटर में 3 की पावर 2n जमा 2, डिनोमिनेटर में 3 की पावर माइनस में 1, 3 की पावर 2n माइनस में 2।
3 की पावर, अब यहां पहले फार्मूले के मुताबिक पावर अलग अलग कर लें। नोमिनेटर में 3 की पावर 2n ये अलग हो जाएगी और 3 की पावर 2 ये अलग हो जाएगी। 3 की पावर 2n मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2 अलग डिनोमिनेटर में, या मल्टीप्लाई लिख लें या डॉट लिख लें, दोनों तरह आंसर एक जैसा ही है। डिनोमिनेटर में 3 पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2n, इसको अलग कर ले। 3 की पावर -2 अलग कर दे। अब 3 की पावर 2n और 3 की पावर 2n ये आपस में कैंसल आउट होगा। डिनोमिनेटर के अंदर पावर माइनस में है और हम ये फार्मूला पढ़ चुके हैं कि अगर a की पावर m ओवर a की पावर n हो तो ये डिवाइड की सूरत में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, नोमिनेटर में लाए तो। अब डिनोमिनेटर में वैसे ही पावर माइनस में है तो ये नोमिनेटर में लाएंगे तो ये ऐड हो जाएगी। 3 की पावर 2 डिनोमिनेटर में -1 है, ऊपर आके ये +1 हो जाएगी, और 3 की पावर -2 है, ये नोमिनेटर में आके प्लस में 2 हो जाएगी। तो 3 की पावर 2 जमा 1, 3 जमा 2 5, तो 3 की पावर 5, इसको तो कैलकुलेट कर ले। 3 की पावर 5 जो है ये है 243 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी टाइप का है। पहले नंबर पर 5 की पावर ये अलग अलग कर ले, 5 की पावर n अलग कर ले, फार्मूला हमने पीछे यूज किया है। 5 पावर 3 अलग कर दे, 6 की इंटू 5 की पावर n अलग कर ले, 5 की पावर 1 अलग कर ले, डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर n माइनस में 2 पावर n और मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n। अब 5 की पावर जो n है इसको अगर हम कॉमन ले लें, 5 की पावर n कॉमन लेते हैं तो बाकी बच जाएगा 5 की पावर 3 माइनस में 5 की पावर 3 माइनस में 6 ज़रब 5 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर से भी 5 की पावर n कॉमन ले लें तो बाकी बच रहा है 9 माइनस में 2 पावर n। 5 की पावर n से आपस में कैंसल हो जाएगा। 5 की पावर 3, 5 ज़रब 5 25 ज़रब 5 125 माइनस में 5 ज़रब 6 30 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 पावर n, 9 माइनस 2 पावर n, तो 125 माइनस में 30 95 बनेगा। 95 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 पावर n, डिनोमिनेटर में 2 की पावर है इसलिए ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ x इज गिवन देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो सबसे पहले हमें 1 ओवर x फाइंड करना है ताकि हम बकिया सवाल सॉल्व कर सकें। 1 ओवर x से मुराद 1 ओवर 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट, ये हमने बनाना है। तो इसको फाइंड करने के लिए जैसे हम पहले सवाल से ही कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दें। 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओवर 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो नोमिनेटर में बनेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो नोमिनेटर में बनेगा 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल, तो बाकी बचेगा 1। तो 1 ओवर x बराबर है 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट ओवर 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट। अब इसमें सवाल क्या पूछा हुआ है, पहले नंबर पर है इन दोनों को हमने प्लस करना है। x में 1 ओवर x को प्लस करना है। x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट, और 1 और x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये दोनों आपस में कैंसल, 3 जमा 3 6, ये इसका आंसर है।
सेकेंड नंबर पर ये वैल्यू याद रखनी है, 1 और x 3 माइनस के रूट ऑफ 8 और 3 प्लस के रूट ऑफ 8, ये है x की वैल्यू। आगे दूसरा पार्ट है x माइनस 1 बाई एक्स, x की वैल्यू है 3 प्लस के रूट ऑफ 8 माइनस 1 और x की वैल्यू है 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट। तो माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, 3 प्लस के रूट ऑफ 8 माइनस में 3 माइनस माइनस प्लस 8 का स्क्वायर रूट, 3 से कैंसल हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 8 दो बार है तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8, दूसरा आंसर हो गया। तीसरा आंसर है, पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये बताइए। तो हमने पीछे सॉल्व कर लिया है, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमने निकाल भी ली है, ये दोबारा निकाल लेते हैं। 3 प्लस के रूट ऑफ 8 प्लस में 3 माइनस के रूट ऑफ 8, ये कैंसल हो जाएंगे तो बाकी बचेगा 6। अब इसका ले लें स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर लेने से लेफ्ट साइड पर x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर है 6 का स्क्वायर, लेफ्ट साइड पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, a की जगह पर x है, b की जगह 1 और x और 6 का स्क्वायर है 36। यहां पर 1 और x आपस में कट जाएंगे, x का स्क्वायर प्लस में 1 बाई x का स्क्वायर प्लस में 2 इज इक्वल टू 36, प्लस 2 है, इसको राइट साइड पर शिफ्ट कर दें तो x स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस में 2 इज इक्वल टू 34। ये आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस में 1 ओवर एक्स स्क्वायर का। आगे इस वैल्यू को भी हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे, एक क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू भी यूज करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्या हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस में 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसलिए कि हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ये बराबर होता है a माइनस में b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस में b। इस फार्मूले के मुताबिक हम एक बार ये रकम स्क्वायर के बगैर प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। x माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब हम दोनों का आंसर पहले ही निकाल चुके हैं, x प्लस 1 बाई एक्स का आंसर हमने निकाला है, x प्लस 1 बाई एक्स 6 है और x माइनस 1 बाई एक्स का आंसर है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो यही वैल्यू इसमें दोबारा दर्ज कर देते हैं, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाय ये है 6 ज़रब 2 12 स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये इसका आंसर है। सिमिलरली अगला पार्ट जो है इसमें पावर 4 की बात की है, तो हमने पावर 2 तक तो पहले निकाल लिया, ये सारा सवाल दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अगर अलग से पूछा है तो फिर ये सारा सवाल रिपीट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34, इतना तो हम पहले ही कर चुके हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34, ये हम पिछले पार्ट में निकाल चुके हैं। अब अगेन इसका हम स्क्वायर लेंगे क्योंकि पावर 4 बनानी है, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। लेफ्ट साइड पर इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, a की जगह पर x का स्क्वायर है, b की जगह 1 और x स्क्वायर है, 2 फार्मूले का, a की वैल्यू x स्क्वायर, b की वैल्यू 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 34 जो है 34 का स्क्वायर बराबर है 1156। यहां भी x स्क्वायर और x स्क्वायर आपस में कट जाएगा, x की पावर 2 ज़रब 2 4 जमा 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस में 2
इक्वल टू 1156। ये 2 जो लेफ्ट साइड पर ऐड हो रहा है इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दे। x पावर 4 प्लस में 1/x पावर 4 इज इक्वल टू 1156 माइनस में 2 बराबर है 1154। ये इसका फाइनल आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट है x माइनस 1 और x का होल स्क्वायर बनाना है। तो हम पहले नंबर पर x माइनस 1 और x निकालेंगे। x की वैल्यू है 2 प्लस x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, 3 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं दोनों। x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और 1 और x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये वैल्यू हम यूज करेंगे। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये पहले भी हम निकाल चुके हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये तो आंसर है x माइनस 1 और x का। और हमसे पूछा गया है कि इसका स्क्वायर लेना है दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x माइनस 1 और x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8 होल स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है। जस्ट राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लें, पावर अलग कर लें, 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल। 8 × 4 बनेगा 8 × 4 32, 32। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रैशनल नंबर p and q such that इक्वालिटी गिवन है। हमने पहले नंबर पर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरह बनाना है रैशनलाइज करके, यानी 8 माइनस में 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये बराबर है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले नंबर पर रैशनलाइज करते हैं। 8 माइनस में 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस में 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको मल्टीप्लाई कर ले डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, यानी 4 माइनस में 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस में 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। लेफ्ट साइड पर नोमिनेटर में 8 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस में 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यहां फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो फार्मूले के मुताबिक राइट हैंड साइड पर p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लें। 8 × 4 32, 8 × 3 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस में 3 4 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 9 स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसका स्क्वायर बन जाएगा। डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। बराबर है p प्लस में q स्क्वायर रूट ऑफ 2। नोमिनेटर के अंदर 32 माइनस में 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस में 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट 2 तो दोनों में
24 और 12 को जमा कर दे 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बनेगा, प्लस में 9 स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेगा, डिवाइडेड बाय 16 माइनस में 9 × 2 18, ये बराबर है p प्लस में q स्क्वायर रूट ऑफ 2, q स्क्वायर रूट ऑफ 2, नोमिनेटर में 32 माइनस में 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस में 9 × 2 18 डिवाइडेड बाय 16 माइनस में 18 माइनस में 2 बचेंगे, p प्लस में q स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 18 जमा 32 50 बनेगा, माइनस में 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय माइनस में 2, ये अलग अलग डिवाइड भी करेंगे, p प्लस में q स्क्वायर रूट ऑफ 2 50 डिवाइडेड बाय -2 और माइनस में 36 डिवाइडेड बाय 36 टू स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय माइनस में 2 आपस में कैंसिल हो सकता है, इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट ऑफ 2, 25 × 2 50 माइनस एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल, 18 × 2 36, 18 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बराबर है p प्लस q स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमने दोनों साइड को कंपेयर करना है, p की जगह पर हमारे पास है माइनस में 25 और q की जगह पर q के साथ स्क्वायर रूट 2 है, लेफ्ट साइड पर भी स्क्वायर रूट 2 को अलग कर दे, छोड़ दे, तो बाकी बचेगा 18। तो ये दो आंसर है हमारे पास p और q के। दोबारा देख लें, इसमें जस्ट हमने किया क्या है, लेफ्ट साइड को रैशनलाइज किया डिनोमिनेटर को, और रैशनलाइज करने के साथ साथ सिंप्लीफाई किया है, डिनोमिनेटर में फार्मूला सॉल्व करके हमारे पास लेफ्ट साइड पर भी p प्लस q स्क्वायर रूट ऑफ 2 की शक्ल में बनाकर कंपेयर कर लिया है, जिसमें स्क्वायर रूट 2 वाली टर्म है उसको q के साथ कंपेयर कर दिया है और जो बाकी है उसको p के साथ कंपेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट है 25 बराबर है 25 है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 3/2 और 243, ये इसको फैक्टराइज कर लें तो 3 पर डिवाइड होता है, 3 8 24, 3 1 3, 3 27, 3 9 और 3 3, 3 × 1 3, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 243 है 3 की पावर 5 होल पावर है 3/5 डिवाइडेड बाय 16 जो है 16 2 × 2 × 2 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 5/4, ये हम निकाल भी सकते हैं, 16 2 8 16 2 4 8 2 × 2 4 और 2 × 1 2, 1 2 3 और 4, 2 की पावर 4 बनेगा, और जो 8 है ये 2 की पावर 3 है, 2 × 2 4 × 2 8, सारे की पावर 4/3। अब यहाँ इसमें सारी पावर के अंदर कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 5 भी कैंसिल, ये 2 भी कैंसिल, ये 4 भी कैंसिल और ये 3 भी आपस में कैंसिल। तो जो बकिया रिजल्ट है वो है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4। सिंप्लीफाई कर लें, 5 की पावर 3 ये बराबर होता है 125, 3 की पावर 3, 3 × 3 9 × 3 27 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 32 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4, ये बराबर होता है 16 के। नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो फाइनल रिजल्ट
125 को ज़रब दे दें 27 से, बराबर है 3375। ये 5 की पावर 2 की पावर 5 32 है। डिनोमिनेटर के अंदर 32 को मल्टीप्लाई कर ले, 32 मल्टीप्लाइड बाय 16 बराबर है 512, 512। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड पार्ट 54 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 27 पावर 2x, तो इक्वल टू 54, इसको अलग ही रहने दें, 54 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट है 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, सारे की पावर 2x तो पहले मौजूद है और क्यूब रूट भी है, डिवाइडेड बाय 9 पावर x प्लस 1 है, प्लस में 216 और 3 की पावर 2x अलग कर दें और 3 की पावर -1 अलग कर लें। 216 को फैक्टराइज कर लें, 216 2 पर जाता है, 216 तकसीम 2 108, फिर 2 पर जाता है 54, 2 × 5 10, 2 × 4 8, फिर 2 पर जाता है 2 × 2 4, 1 2 × 7 14, और जो 27 है 3 × 9 27, 3 × 3 9, 3 × 1 3, बराबर है 54 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर रूल के एक हमने ये भी पढ़ा है कि ये पावर हम आगे पीछे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 2 6 पावर 3, इसमें कोई हर्ज नहीं है और ये क्यूब रूट के साथ आपस में कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर के अंदर पावर अलग कर लें, 9 की पावर x, 9 की पावर 1 अलग कर लें, 216 है, 2 की पावर 900, 2 की पावर 3 अलग कर ले और 3 की पावर 3, ये 216 के बराबर है, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 ये बराबर है 216 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2x और 3 की पावर -1। नोमिनेटर के अंदर तो एक पावर ये आपस में क्यूब रूट से ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी रिजल्ट 54 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2x ये बचेगा। डिनोमिनेटर में 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और x तो पहले ही मौजूद है तो ये 3 पावर 2x लिखा जा सकता है 9 प्लस में, और 9 को भी 3 का स्क्वायर लिख दे तो कोई हर्ज नहीं है। 9 जो है 9 3 का स्क्वायर 3 3 9 प्लस में 2 की पावर 3 एज इट इज रहने दें, 3 की पावर 3 और माइनस में 1 ये अलग कर लें, 3 की पावर 2x ये बेस सेम थी, यहाँ 3 की पावर 3 है और 3 की पावर -1 है, इसको अलग कर दी है ताकि ये आपस में प्लस माइनस हो सके। तो नोमिनेटर में 54 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 2x डिवाइडेड बाय 3 पावर 2x, इसको अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा 3, इसमें बाकी टर्म को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक ही बार कॉमन ले लें, 3 का स्क्वायर प्लस में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 -1 2 और 3 की पावर 2x, ये 3 की पावर 2x भी कॉमन ले लें और 3 का स्क्वायर भी कॉमन ले लें,
54 मल्टीप्लाइड बाय 3 का 3 पावर 2x डिवाइडेड बाय 3 पावर 2x कॉमन ले लिया, 3 का स्क्वायर भी कॉमन ले लें, बाकी बचेगा 1, पूरी रकम कॉमन ली है, बाकी 1 बचेगा और 2 की पावर 3 बचेगी। तो 3 की पावर 2, इसमें 3 पावर 2x आपस में कट जाएगी, ये पूरी रकम आपस में कैंसल होगी। बाकी जो रिजल्ट है 54 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस 2 की पावर 3, 2 × 2 4 × 2 8, 8 बचेगा और 54 को डिवाइड करें 9 से तो रिजल्ट हमारे पास 6 मिलेगा। 54 ये 9 भी आपस में कैंसल होता है, 54 1 6 9 6 54 9 1 9 6 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 8 प्लस 1 9, फिर आगे कैंसल होता है 3 पर, 3 × 2 6 और 3 × 3 9, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट है स्क्वायर रूट ऑफ 216, ये हमने अभी भी किया था लास्ट पार्ट में। 216 2 पे जाता है 2 1 2 108, फिर 2 पे जाता है 2 5 10 2 4 8 2 3 2 × 2 4 1 14 2 × 7 14 3 पर जाता है 3 9 27 3 × 3 9 और 3 × 1 3, तो 3 भी 3 बार है और 2 भी 3 बार है। तो पहले नंबर पर स्क्वायर रूट को एज इट इज रखेंगे, 2 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर 3, इस सारे की पावर है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 25 है, ये है 5 का स्क्वायर, पावर है 1/2, होल डिनोमिनेटर के अंदर 0.04 पॉइंट खत्म कर लें तो ये 4 डिवाइडेड बाई 100 बनेगा, 4 डिवाइडेड बाय 100 पावर माइनस में 3/2। अब यहां नोमिनेटर में एक टर्म तो डायरेक्टली यहां पे कैंसिल हो रही है, जैसे ये 2 और ये 2 आपस में कट गया। अगली टर्म पर फार्मूला अप्लाई कर दें कि पावर अलग अलग भी लिखी जा सकती है, यानी 2 की पावर 3 सारे की पावर 2/3 ये अलग हो जाएगी, 3 की पावर 3 की पावर सारे की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1 बचेगी। डिनोमिनेटर के अंदर 4/100 है, इस पावर माइनस में हम इसकी पावर अगर प्लस बनाएं तो 100/4 सारे की पावर -3/2 की बजाय प्लस में 3/2 बचेगी और इस सारे का स्क्वायर रूट भी है। स्क्वायर रूट नोमिनेटर में फिर कुछ पावर आपस में कैंसल आउट हो रही है, जैसा कि ये 3 से कट गया, ये 3 भी 3 से कट गया, तो बकिया जो रिजल्ट है वो है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100/4, तो ये बनता है 25, पावर है 3/2 25 जो है ये 5 का स्क्वायर होता है, 2 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 25, 5 का स्क्वायर, सारे की पावर है 3/2। यहां फिर पावर आपस में कैंसल हो रही है, इसमें डिनोमिनेटर में ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएंगे, इस तरह 5 की पावर 3 बचेगी डिनोमिनेटर के अंदर, यानी 2 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 में से एक पावर आपस में नोमिनेटर से हम कैंसिल भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ज़रब 5 डिवाइडेड बाय
5 का स्क्वायर ज़रब 5, 5 की पावर 3 है तो 5 की पावर 2 और 1 ये 3 हो जाएंगी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी सारी टर्म का स्क्वायर है, ये स्क्वायर हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, यानी 2 ज़रब 3 डिवाइडेड बाय 5 सारे का स्क्वायर है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा 2 ज़रब 3 डिवाइडेड बाय 5, 2 ज़रब 3 6 डिवाइडेड बाय 5, ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 4 पार्ट है। नंबर 4 पार्ट में यहां ब्रैकेट गिवन है, इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 रकमें हैं तो ये दोनों रकमें बाद वाली दोनों रकमों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होंगी। पहली रकम को भी सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी रकम को भी सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a पावर 1/3 ये मल्टीप्लाई होगा a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस में b पावर 4/3 और प्लस में b पावर 2/3 जो है ये भी सारी टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगी। a पावर 2/3, a पावर 1/3, b पावर 2/3 और लास्ट पर b पावर 4/3, b पावर 4/3 इन सबको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें तो a की पावर 1/3 इंटू a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस में a पावर 1/3 b पावर 4/3 प्लस में b पावर 2/3 a पावर 2/3 प्लस माइनस b पावर 2/3 a पावर 1/3 b पावर 2/3 और लास्ट टर्म के साथ b पावर 2/3 और b पावर 4/3। पहले नंबर पर फार्मूला है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड की जा सकती है, यानी a पावर m और a पावर n हो तो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट हम दोनों काम ये कर सकते हैं। और सेकेंड नंबर ये है कि 1/3 और प्लस 2/3 इसका एलसीएम ले लिया जाए तो ये 1 ही बनता है। 1 + 2 यानी 1 + 2/3 बराबर है 3/3 = 1। तो जो पहली रकम है, सारी रकमों में हमें एलसीएम ही लेना है पावर के अंदर, तो इस सूरत में जो पहले नंबर पर है a की पावर 1/3 प्लस में 2/3 माइनस में a की पावर 1/3 प्लस में 1/3 और b एज इट इज रहेगा। दूसरी रकम में सिमिलरली तीसरी रकम को लिख सकते हैं a पावर 1/3 और b की पावर 1 जमा 1/3, 3 1 3 प्लस 1 4/3, ये इस तरह भी लिखा जा सकता है कि 4/3 करें तो 3 1 3, बाकी बचेगा 1 तो 4/3 को हम लिख सकते हैं 1 होल 1/3 की सूरत में। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट है प्लस में b पावर 2/3 और a पावर 2/3, ये तो एज इट इज रहेगा। फिर माइनस में है, माइनस में b पावर 2/3 प्लस में 2/3, b पावर 2/3 प्लस में 2/3, a की पावर 1/3 एज इट इज रहेगा। और लास्ट टर्म में b पावर 2/3 प्लस में 4/3, सारी पावर के अंदर हमें एलसीएम लेना है तो a की पावर 1 + 2/3 माइनस a पावर 1 + 1/3 b पावर 2/3 प्लस में a पावर 1/3 b पावर 1 + 1/3, या इसको एज इट इज ही रहने दे जैसा क्वेश्चन में गिवन है।
और क्योंकि ये टर्म एज इट इज बन जाएगी b पावर 2/3 और a पावर 2/3 माइनस में b पावर 2 + 2/3 एलसीएम है इंटू a पावर 1/3 और लास्ट टर्म में भी एलसीएम बन रहा है 2 + 4/3। सारी टर्म का एलसीएम लिया है तो पहली टर्म 2 + 1 3 तकसीम 3 1 बचेगा माइनस में a की पावर 1 + 1 2/3 b पावर 2/3 प्लस में a पावर 1/3 b पावर 1/3 या इसको एज इट इज 4/3 ही रहने दें क्योंकि यही रकम आगे बन रही है। तो 3 × 1 = 3 + 1 ये 4/3 जैसा क्वेश्चन में है उसी तरह ही रहने दें 2/3 और a पावर 2/3 माइनस में b पावर 2 + 2 4 4/3 a पावर 1/3 और जो लास्ट टर्म बन रही है वो है प्लस b पावर 2 + 4 6 तकसीम 3। अब यहां कुछ टर्म आपस में कैंसल आउट हो रही हैं जैसा कि a की पावर 2/3 और b पावर 2/3 प्लस और माइनस की शक्ल में, b की पावर 4/3 a की पावर 1/3 और ये माइनस में भी है प्लस में भी है और यहाँ 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6। तो फाइनल आंसर हमारे पास सिर्फ a की पावर 1 है a ही रहेगा माइनस आगे प्लस है प्लस में b का स्क्वायर ये इसका फाइनल आंसर a की पावर 1 a और b पावर 2 बनेगा ये इसका आंसर है। और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपनी राय का इजहार जरूर कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।